प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनने वाले हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। खुदावंद होने दे कि जब आज आपके वचन हम पढ़ें, सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। खुदावंद मैं अपने आप को, अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को आपके लहू में ढांपता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम आज देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से हु इज जीसस क्राइस्ट, कौन है यीशु मसीह नासरी। हम लोग अपने तरीके से यीशु मसीह को तो नहीं देख रहे, क्या ऐसे तो नहीं कि जैसे हमें अच्छा लगता है हम उस तरीके को लगा के देख रहे हैं कि कौन है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, इस बात को जानना कि यीशु मसीह कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों इस बात को जानना कि कौन है यीशु मसीह जरूरी है और कैसे हम इस बात को जान सकते हैं कि कौन है यीशु मसीह। उससे पहले आइए हम एक कलाम को बाइबल में से देखेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसकी 13 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, धन्य है तू, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से पूछी। यीशु मसीह ने कहा, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? मीन्स लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? क्यों यीशु मसीह ने इस बात को पूछा? क्योंकि यीशु मसीह ये जानना चाहते थे कि मेरे बारे में इन लोगों के माइंड में किस पिक्चराइजेशन को इन्होंने सेट किया है, ये क्या सोचते हैं मैं कौन हूं। मेरे प्रियो, सेम क्वेश्चन आज हम लोगों के सामने है, भले ही हम विश्वासी हैं या गैर विश्वासी, हमारे सामने भी ये क्वेश्चन है कि कौन है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, आज हम में से बहुत से लोग, जैसे कि हम जानते हैं चर्च में हम गवाहियों को सुनते हैं, कईयों को यीशु मसीह ने हील किया, कईयों को यीशु मसीह ने डिलीवर किया, कई लोगों को परमेश्वर ने फाइनेंशियली हेल्प की, कई लोगों को अलग अलग तरह से परमेश्वर ने उनकी लाइफ में बड़े काम किए। उनकी टेस्टिमनीज इस बात को बताती हैं। इसका मतलब इसमें कोई डाउट नहीं कि यीशु मसीह हील भी कर सकते हैं, यीशु मसीह डिलीवर भी कर सकते हैं, प्रोवाइड भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, एवरीथिंग वो कर सकते हैं। पर
आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, जब उस सब चेलों से पूछा तो पतरस ने उस चीज को उसका जवाब दिया, तो यीशु मसीह ने कहा मांस और लहू ने ये चीज तेरे ऊपर जाहिर नहीं की, पर मेरे पिता ने। क्यों यीशु मसीह ने कहा और इसका क्या मतलब है? मेरे प्रियो, इस बाइबल में हजारों बाइबल्स हैं। ये वचन बहुत गहरा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह उसे ये कह रहे थे, मांस और लहू यानी कि किसी और व्यक्ति के द्वारा बताई गई किसी बात को तूने फॉलो नहीं किया, पर मेरे पिता ने जो कि स्वर्ग में है उसने तेरे ऊपर ये जाहिर किया। इसका मतलब कब कोई बात किसी के ऊपर जाहिर करता है, आप अपना सीक्रेट किसको बताते हैं? पूरी दुनिया को नहीं, जो आपके बहुत करीब हो, जिसके ऊपर आप फेथ कर सके, जिसके साथ आपका रिलेशन हो। इसका मतलब यीशु मसीह, अगर हम उससे पूछें जिसको उसने हील किया, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा यीशु मसीह हीलर है। अगर हम किसी को पूछें जिसको यीशु मसीह ने प्रोवाइड किया, वो बोलेगा यीशु मसीह प्रोवाइडर है। अगर हम किसी को देखें, किसी को यीशु मसीह ने प्रोटेक्ट किया, वो बोलेगा यीशु मसीह प्रोटेक्टर है। तो क्या यीशु मसीह सिर्फ हीलर है, सिर्फ प्रोवाइडर है, सिर्फ प्रोटेक्टर है, सिर्फ हेल्पर है? नहीं। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से जिसको यीशु मसीह ने फिजिकली हील किया, अगर वो अब तक फाइनेंशियली स्ट्रगल में है, तो ये बोलेगा नहीं, यीशु मसीह फिजिकली हील कर सकता है, वो फाइनेंशियली हील नहीं कर सकता। अगर किसी को यीशु मसीह ने फाइनेंशियली हेल्प की और वो फिजिकली अब तक ट्रबल में है, तो वो बोलेगा हाँ, यीशु मसीह तो फाइनेंशियली हील करने वाला है, फिजिकली नहीं हील हो सकते। इसका मतलब जब मांस और लहू यानी कि दूसरे लोगों को देख के हम अपना डिसीजन बनाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, यीशु मसीह सिर्फ यही है। उसको हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं, उसको हम उसको बहुत लिमिटेड कर देते हैं। पर पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने उसको कहा कि ये बात मांस और लहू ने नहीं, पर मेरे पिता ने तेरे ऊपर जाहिर की है। इसका मतलब हाँ, यीशु मसीह हेल्पर है, प्रोवाइडर है, प्रोटेक्टर है, हीलर है, पर अगर हमारा रिलेशन उसके साथ है तो हम उससे बढ़ के इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। वो खुद परमेश्वर है, ही इज गॉड हिमसेल्फ। वो हमें इटर्निटी दे सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत गहरी बात है। और यीशु मसीह ने जब ये बात को उसको पतरस को बोला, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर यानी कि इस फेथ के ऊपर, यानी कि इस बिलीव के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो बिलीव तुझे है कि हाँ, मैं परमेश्वर हूं, हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं वो हूं जो भेजा गया हूं। उसने कहा अगर ये विश्वास तुझ में है तो मैं इसके ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसीलिए जब पतरस ने इनकार कर दिया, वो अपने इस विश्वास से मुकर गया, यीशु मसीह ने जी उठने के बाद क्या कहा? उसने कहा, जाओ मेरे चेलों और पतरस को बताओ कि मैं जी उठा हूं। क्या पतरस चेला नहीं था? ऑफ कोर्स वो चेला था, पर उस वक्त वो अपने चेले होने की उस उपाधि को खो चुका था। इसका मतलब वो उस फेथ को खो चुका था। इसका मतलब अब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अब इसके पास वो चट्टान, वो रॉक, वो फेथ नहीं है, इसलिए कलीसिया इस पे नहीं बनेगी। इसलिए उसने कहा, जाओ मेरे चेलों और पतरस को बुलाओ, उसको बताओ। इसीलिए जब वो फिर से जी उठने के बाद पतरस को मिले, उन्होंने पतरस से 3 बार इकरार करवाया, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इसका मतलब यीशु मसीह उस रॉक को बिल्ड कर रहे थे, उस फेथ को बिल्ड कर रहे थे। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरी मेमनों की रखवाली कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को इस तरह से सिर्फ देखते हैं कि यीशु मसीह उसने मुझे हील किया, वो हीलर है, हम इस पार्ट को मिस कर देते हैं कि वो इटर्नल लाइफ भी देने वाला है। अगर हम ये देखते हैं कि उसने मुझे फाइनेंशियली ब्लेस किया, हम इस बात को मिस कर देंगे कि वो फाइनेंशियली के साथ मेंटली, फिजिकली हील भी कर सकता है। जैसे हम उसको देखते हैं, यीशु मसीह ने एक बात को कहा, उसने कहा, जैसा तू मेरे बारे में सोचता है मैं बिल्कुल वैसा हूं। मेरे प्रियो, कहीं हम इसी
छोटे दायरे में तो उसको रख के नहीं बैठे। कहीं हम यही तो नहीं सोच रहे कि हाँ यीशु मसीह सिर्फ हील कर सकता है, यीशु मसीह सिर्फ ब्लेस कर सकता है। मेरे प्रियो, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तू वो है जिसने जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे बनाए। उसने डिक्लेयर किया और यीशु मसीह ने कहा तूने इस फेथ को दिखाया, अब इस फेथ के ऊपर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मींस मैं तुम्हें अथॉरिटी दूंगा। पतरस को नहीं, उस फेथ को उसने कहा मैं अथॉरिटी दूंगा। जो तू जमीन पे बांधेगा आसमान में बंधेगा, जो जमीन पे खोलेगा आसमान में खुलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम अगर यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र, गॉड हिमसेल्फ करके जानते हैं, तो खुदावंद हमारे नजरिए को अलग तरह से करेगा, वो हमसे अलग तरह से डील करेगा। पर अगर हम सिर्फ उसको उसके कामों के कारण ही जानते हैं तो वो अलग तरह से हमारी सोच को कर देगा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग कैसे प्रचार कर रहे हैं, वो यीशु मसीह का नहीं, वो यीशु मसीह के कामों का ही प्रचार कर रहे हैं। वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि यीशु मसीह हील कर देगा, यीशु मसीह डिलीवर कर देगा, यीशु मसीह फाइनेंशियली कर देगा, यीशु मसीह तुम्हें खड़ा कर देगा। ऑफ कोर्स वो कर सकता है, पर कहीं ऐसा करके हम यीशु मसीह के कामों ही का प्रचार ना करते रहें। हम यीशु मसीह का प्रचार करें, हम यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करें, हम यीशु मसीह को लाइफ में लेके आए। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, क्या फर्क है इसमें कि एक व्यक्ति के कामों पे फेथ करना या एक व्यक्ति के ऊपर फेथ करना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस करता है, जिसके पास अपना काम है, सब कुछ बड़े अच्छे से है, आप इस बात को फेथ करते हैं, उसके पास अपनी फैक्ट्रीज हैं, अपना अच्छा स्टाफ है, सब कुछ आप अपनी नज़र से, आंखों से देखते हैं, आप फेथ करते हैं उसके काम के ऊपर, आप फेथ करते हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर, आप फेथ करते हैं वो एक रिच व्यक्ति है। पर क्या आप अपना बैंक बैलेंस उसको ट्रांसफर कर देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप बोलेंगे हाँ मुझे फेथ तो है, ये भाई, ये बहन, ये बहुत सक्सेसफुल है, बहुत रिच है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, पर मैं अपना बैंक बैलेंस इसे नहीं दे सकता। इसका मतलब आप उसके कामों पर फेथ करते हैं, आप उस पे फेथ नहीं करते। क्या आप अपने पड़ोसी के बैंक में अपने सारे पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को उसके नाम पे दे सकते हैं? नहीं। भले ही वो कितना भी सक्सेसफुल हो, आप इस बात पे फेथ करेंगे वो सक्सेसफुल है, उसके काम अच्छे हैं, वो कामों से सक्सेसफुल है, पर आप उस पे उस तरह से फेथ नहीं करेंगे कि हाँ मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे दे दूं। पर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड अपने बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी को आपके बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी के साथ मर्ज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपके कामों पर नहीं, वो आप पे फेथ करता है, आप में फेथ करता है। मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, यीशु मसीह दूल्हा है। हम यीशु मसीह के कामों पर ही फेथ ना करें, हम यीशु मसीह में फेथ करें। वी हैव टू फेथ इन हिम, हम उसमें फेथ करें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सिर्फ चंगा करने वाला नहीं, यीशु मसीह सिर्फ छुड़ाने वाला नहीं, वो सिर्फ मुहैया कराने वाला नहीं, वो सिर्फ बचाने वाला नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है। उसने कहा मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। अगर हमारा फेथ सिर्फ उसके कामों के कारण है तो हो सकता है आज आपकी प्रार्थना का उत्तर हुआ और आपने फेथ कर लिया कि वो जीवित है, और अगर कल को आपकी प्रार्थना का उत्तर ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप क्विट कर देंगे? क्या आप अपने विश्वास से पीछे हो जाएंगे? मेरे प्रियो, पतरस की लाइफ में एक टाइम आया जब उसने कामों के ऊपर तो फेथ किया, पर यीशु मसीह पे फेथ छोड़ दिया, और उसने, बाइबल कहती है कि छोटी बच्ची के सामने यीशु मसीह का इनकार किया। उसने कहा मैं नहीं जानता तू किसकी बात करती है, और यीशु मसीह, उसने कहा जाओ मेरे चेलों और पतरस को बताओ कि मैं जी उठा हूं। मेरे प्रियो, कहीं हम उसी कैटेगरी में तो नहीं आ रहे कि हम यीशु मसीह के सिर्फ कामों के ऊपर फेथ करते हैं। अगर हम यीशु मसीह पे फेथ करेंगे तो उसके काम अपने आप प्रकट होंगे, पर अगर हम सिर्फ कामों पे ही फेथ करेंगे
तो कहीं हम यीशु मसीह को मिस ना कर दें। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि हु इज जीसस क्राइस्ट, कौन है यीशु मसीह नासरी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ना सिर्फ यीशु मसीह के कामों पर यीशु मसीह पर फेथ कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे भजन संहिता 119 उसकी 153 आयत में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़, मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचनों को नहीं मानते। देख, मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीत रखता हूं। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तेरा सारा वचन सत्य ही है, और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजनकार एक सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है। भजनकार बता रहा है कि मेरे दुख में से मुझे छुटकारा दे, मुझे छुड़ा। किस तरह से वो प्रार्थना कर रहा है, क्या बोल रहा है वो? क्या ये बोल के कि तू छुड़ाने वाला है, तूने पहले भी छुड़ाया, तू फिर से छुड़ा, या तू प्रोटेक्ट करने वाला है, तू मुझे फिर से प्रोटेक्ट कर? मेरे प्रियो, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, आप देखेंगे कितनी अच्छी तरह से भजनकार ने इसमें अपनी प्रार्थना को पिरोया है। उसने क्या कहा? आप 153 आयत से लेके 160 नंबर आयत तक जब पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि हर एक आयत में उसने स्पेसिफिकली बताया कि क्यों तू मेरी हेल्प कर, क्यों तुझे मुझे छुड़ाना चाहिए, क्यों मुझे इस परिस्थिति में से निकालना पड़ेगा, मुझे छुटकारा देना पड़ेगा। वो बोलता है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूला नहीं हूं। उसने कहा, क्योंकि मैं तेरे लॉ के अकॉर्डिंग चलता हूं। फिर वो बोलता है, मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। वो बोलता है, अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा, तेरा वचन जो कहता है उसके अनुसार काम कर। फिर वो बोलता है, दुष्ट को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वो तेरी विधियों को भूल गया है। वो बोलता है कि तेरी विधियां, तेरे नियम, तेरे वचन, उनके अकॉर्डिंग काम कर। फिर वो बोलता है, हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। मेरी परिस्थिति के अनुसार नहीं, मुझ पे तरस खा के नहीं, मुझे फेवर दे के नहीं। वो बोलता है, तेरे नियम, तेरी विधियां, तेरे वचन, तेरी व्यवस्था, उनके अकॉर्डिंग डील कर। फिर वो बोलता है, मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु वो बोलता है, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता, मैं तेरे लॉ से नहीं हटता, मैं तेरे वचन से नहीं हटता, तेरी विधियों, तेरे नियमों से नहीं हटता। फिर वो बोलता है, मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। इसलिए नहीं कि वो मेरे विरोध में है और मैं तुझे सर्व करने वाला हूं, इसलिए वो बोलता है कि मैं इसलिए उदास हुआ क्योंकि वो नहीं जानते व्हाट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वो तेरे वचन को नहीं जानते। फिर वो बोलता है, देख, मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीत रखता हूं। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझे जिला। वो बोलता है, तेरे नियमों से मैं प्रीत रखता हूं, इसलिए अपनी करुणा मुझ पे कर। इसलिए नहीं कि मैं दुखी हूं, इमोशनली प्रेयर नहीं कर रहा। वो ये नहीं बोल रहा है कि हाय परमेश्वर मैं मर गया, हाय परमेश्वर मेरे घर पे ऐसा हो गया, हाय परमेश्वर तुझे दिखता नहीं, हाय परमेश्वर तुझे सुनता नहीं। वो बोलता है, तेरे नियमों को उससे मैं प्रीत रखता हूं, इसलिए अपनी करुणा के अनुसार मुझे जिला। फिर वो बोलता है, तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा तक अटल है। फिर से वो बोल रहा है कि तेरा वचन, मेरे प्रियो, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है 153 में तेरी व्यवस्था, 154 में तेरे वचन, 155 में तेरी विधियां, 156 में तेरे नियम, 157 में तेरी चेतावनियां, 158 में तेरे वचन, 159 में तेरे वचन, 160 में तेरे वचन। इसका मतलब वो इमोशनली नहीं बोल रहा। वो ये नहीं बोल रहा कि परमेश्वर तूने पहले किया था, तू फिर से कर। आज लोग क्यों प्रॉब्लम में है?
वो बोलते हैं पहले परमेश्वर तूने मुझे इस तरह से हेल्प की, फिर से मुझे कर। पर वो ये भूल जाते हैं कि पहले हम कैसे परमेश्वर के वचन की तरफ भागते थे, कैसे हम प्रार्थना करते थे, कैसे आराधना करते थे, कैसे चर्च जाते थे, कैसे पर्सनल रिलेशन था। अब क्योंकि वो रिलेशन नहीं, अब डेविल अटैक करता है और हम ट्रबल में हैं। अब हमें क्या करने की जरूरत है? अब अगर तो हम कामों पे फेथ करने वाले होंगे, हम बोलेंगे परमेश्वर देख तूने पहले भी किया था, देख तुझे याद कराएंगे हम, देख परमेश्वर तब ऐसा हुआ था, अब भी वैसा ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके सिचुएशन से बंधा हुआ नहीं है, वो अपने वचन से बंधा हुआ है। बाइबल कहती उसने अपने बड़े नाम से बढ़कर इस वचन को महत्वता दी। और भजनकार उसको इमोशनली प्रेयर नहीं कर रहा, वो बोलता है देख तेरी व्यवस्था के अकॉर्डिंग मैं हूं, देख तेरे वचन के ऊपर चलने वाला हूं, देख तेरी विधियों के ऊपर मानने वाला हूं, देख तेरे नियम में समझने वाला हूं, देख तेरी चितौनियां, तेरे वचन, तेरे नियम, तेरे वचन। वो बार बार इसी चीज को रिपीट करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम इस बात को चाहते हैं कि हम सचमुच उस जीवित परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर की तरह जाने, तो हम क्या करेंगे? हम उसके वचन से प्यार करेंगे, हम उसके वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम बाइबल से प्रेम करेंगे, हम वचनों को पढ़ेंगे। सिर्फ तब नहीं जब हमें जरूरत है, हम हर रोज वचन के ऊपर चलेंगे। दाऊद कहता है तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, तेरे वचनों को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आप उसके वचन से प्रेम करेंगे। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कहां से आज्ञाएं पता चलेंगी? जब हम वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक समय था यीशु मसीह ने चेलों से सवाल किया, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? क्या कहा चेलों ने? कुछ कहते हैं तू एलिया है, कुछ कहते हैं तू यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, कोई बोलते तू यिर्मयाह भविष्यद्वक्ताओं में से एक है। पर पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह ने उसे तुरंत कहा ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं, मींस तूने कॉपी नहीं किया, किसी को देख के नहीं बोला, पर ये बात मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट की है। पिता को कैसे जानेंगे? परमेश्वर का हार्ट कैसे जानेंगे? वचन के द्वारा। बाइबल कहती है दाऊद ने कहा मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। हो सकता है आपने फिजिकल हीलिंग को लिया है, पर अभी आपको इमोशनली हीलिंग चाहिए। हो सकता है आपने इमोशनली हीलिंग को लिया है, अभी आपको परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसे बनाऊं उसके लिए हीलिंग चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आप सिर्फ यीशु मसीह को एज ए हीलर या एज ए प्रोवाइडर या एज ए प्रोटेक्टर या एज ए हेल्पर आप उसको देखेंगे तो आप एक दायरे में बंद होकर रह जाएंगे। पर जब आप इस वचन के ऊपर चलेंगे तो यीशु मसीह ने कहा मांस और लहू से नहीं, मीन्स लोगों को देख के, चीजों को देख के नहीं, कामों को देख के नहीं, पर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने तेरे ऊपर ये जाहिर किया है। अब पिता कब जाहिर करेगा? जब पिता के साथ हमारा रिलेशन होगा। और वो रिलेशन कैसे बनेगा? वो रिलेशन बनेगा जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, जब वचन के ऊपर चलेंगे। हालेलुया। आज बहुत से लोग परमेश्वर को सिर्फ एज ए हीलर जानते हैं, सिर्फ एज ए डिलीवर करने वाला, एज ए हेल्प करने वाला, प्रोवाइड करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, पर वो इटर्निटी से बहुत दूर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझें, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और उसने कहा मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, एक टाइम था यीशु मसीह ने चेलों से पूछा तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? आज वो आपसे पूछता है आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि कौन है यीशु मसीह? क्या वो हील करने वाला है? क्या वो चंगा करने वाला है? क्या वो प्रोवाइड करने वाला है? क्या वो प्रोटेक्ट करने वाला है? या आप इस बात को बोल सकते हैं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यू आर अ गॉड हिमसेल्फ। तू जीवित परमेश्वर है। तू ही वो है जो मुर्दों में से जी उठा। तू ही वो है जिसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज
आज हम इस बात को देखें कि कौन है यीशु मसीह। क्या हम इस बात को जानते हैं? कौन है यीशु मसीह? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 7 को अगर हम देखें उसकी 21 आयत में, उसमें लिखा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे कह दूंगा, खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। इसका मतलब हमें परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है। हमें इस बात को मेक श्योर करना जरूरी है कि क्या हम जानते हैं कौन है यीशु मसीह। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे और आप आज से, अब से अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करेंगे उस जीवित परमेश्वर के आगे। आप बताएंगे उसको कि हाँ परमेश्वर, मैं जानता हूं तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है और मैं तेरे वचन के साथ जुड़ा रहूंगा ताकि मैं परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन बरकरार रखूं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। दुआओं को सुनते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज हमने आपके वचन में से सीखा कि कौन है यीशु मसीह, सचमुच यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है और कैसे हम इस बात को जान सकते हैं। खुदावंद, आज जब आपके वचनों में से हमने पढ़ा, हमने सुना, होने दे कि ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। ये वचन सचमुच हमारी जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा न सके। महान परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन हर एक को आजाद करे, हर डर से, हर भय से, हर एंजाइटी से, हर डिप्रेशन से, हर बीमारी से, हर कमजोरी से, हर फिजिकल, फाइनेंशियल, हर तरह की मेंटल, हर सिकनेस से मैं यीशु मसीह के नाम से इनको हील होने के लिए बोलता हूँ, डिलीवर होने के लिए बोलता हूँ। उससे बढ़कर मैं मांगता हूँ कि आज जीवित परमेश्वर इनकी जिंदगियों में प्रकट हो जाए और बड़े काम को देखने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आप चर्च में आके संडे की इबादत को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।